नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए मिली बड़ी सौगात। केंद्र से मिला 5,131 करोड़ का बजट। सीएम धामी ने जताया आभार, कहा रेलवे के विकास कार्यों को मिलेगी गति। केदारनाथ पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकाल के घोटाले की दिलाई याद। भट्ट बोले, फिल्म के नाम पर लूटने वाले कर रहे केदारनाथ को बचाने का ड्रामा। बीजेपी कांग्रेस में मची हिंदुओं का हिमायती बनने की होड़। विश्वविद्यालयों में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पढ़ाने के ऐलान पर विपक्ष ने साधा निशाना, का धर्म की राजनीति कर रही बीजेपी। और देहरादून में गायब हुई 700 एकड़ सरकारी जमीन मामले में जांच शुरू। जिला प्रशासन ने बैठाई जांच। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी टीम। जल्द होगा बड़ा खुलासा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ के बजट का आवंटन किया है। इससे न केवल यहां चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ भी किया जाएगा। सामरिक और चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम साल 2026 तक पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये बजट रेल विस्तार और पुराने रेलवे नवीनीकरण के लिए कारगर साबित होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर शुरू हुई बहस अब हरीश रावत के कार्यकाल तक पहुंच चुकी है। जहां कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को अपने कार्यकाल के घोटाले की याद दिला दी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली केदारनाथ मंदिर निर्माण से शुरू हुई लड़ाई। हरीश रावत कार्यकाल पर आए। बीजेपी ने कांग्रेस को घोटाले की याद दिलाई। आखिर कहां तक पहुंचेगी ये लड़ाई? केदारनाथ को लेकर यूं तो समय समय पर उत्तराखंड में सियासत गरमाती रही है। अब क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में सियासत का केंद्र बिंदु इन दिनों बाबा का धाम केदारनाथ बना हुआ है। दिल्ली में बनाए जाने वाले केदारनाथ मंदिर के नाम से बाबा के धाम को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी, वो सोना चोरी, चांदी गायब होने से लेकर अब हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में कैलाश खेर के द्वारा केदारनाथ पर आधारित एल्बम तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि हिटो केदार के तहत 25 लाख का हिसाब और कैलाश खेर से एल्बम बनाने और संगीत उत्सव मनाने में जो पैसे लुटाए गए, उसका हिसाब केदारनाथ के पूर्व विधायक को देना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए दोनों ही मामलों को लेकर सवाल तो उठाया ही है, साथ ही जिस सड़क मार्ग पर कांग्रेस केदारनाथ तक यात्रा निकाल रही है, उसका भी जिक्र किया गया है। आज जो वो केदार यात्रा निकाल रहे हैं, उस हाईवे पे जा रहे हैं जिस हाईवे का हरीश रावत जी ने जिस समय मोदी जी ने यहाँ शिलान्यास किया था ऑल वेदर रोड का, उस समय विरोध किया था। ये कहते हो कि उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड की जरूरत नहीं है, और अगर ये ऑल वेदर रोड ना बनी होती तो ये केदार यात्रा के लिए जो जा रहे हैं ये वहाँ तक पहुँचते भी नहीं। ये कहाँ पहुँचते ये इन्हीं को पता होता, जो उस समय जो आपदाएं आती थी। केदारनाथ में जब आपदा आई, उस आपदा के समय में जितना दौरा यहाँ पर, इतनी सुविधाएं जो है नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहकर दे गए थे, उसके विपरीत उस समय इनके प्रधानमंत्री तक को ये केदारनाथ पर नहीं ला सके। यहाँ के उस समय आपदा के समय में उसको नहीं ला सके। ये केवल मौज मस्ती उस समय में कर रहे थे। और जब इनकी सरकार बनी उस समय में इनकी सोच केवल यहाँ चारों धामों को लेकर और जो है केदारनाथ को लेकर कहीं कार्यक्रम चला रहे थे, हिटो केदार, और उसमें किसी बहुत बड़े संगीतकार को बुला के इन्होंने कार्यक्रम किया, उसमें करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला हुआ। उसका भी तो हिसाब जनता जो है चाहती है। ये जो भ्रम की राजनीति कर रही है कांग्रेस, इसको जो है उत्तराखंड की जनता और इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरीके से समझती है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी।
हिटो केदार और कैलाश खेर एल्बम पर जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि महेंद्र भट्ट जहां चाहें वहां उन्हें हिसाब देने के लिए तैयार हैं। महेंद्र भट्ट खुद स्थान का चयन कर ले। आ जाए, जहाँ पे हिसाब लेना है अपना बही खाता लेकर के आ जाए, हमको समझा दें। गांधी पार्क में समझाना चाहें वहाँ समझा दें, और क्या कहते हैं वो क्लॉक टावर पर समझाना चाहें वहाँ समझा दें, रिस्पना के पुल पर समझाना चाहें वहाँ समझा दें, और सैन्य धाम में समझाना चाहें वहाँ समझा दें। और वो जो छठा सैन्य धाम पांचवा क्या है, वो गणेश जोशी सैन्य धाम में समझाना चाहें वहाँ समझा दें। हम कहीं भी आने के लिए तैयार हैं, हमको समझा दें। केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए बाबा केदार का धाम सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ऐसे में जहां फिर से बीजेपी ने हरीश रावत के कार्यकाल में हुए फिल्म के नाम पर पैसों के बंदरबाट को उजागर किया है, तो वहीं हरदा इसका जवाब देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में आखिर कौन से मुद्दे हावी रहते हैं। क्या वहां की जनता पर सियासी दलों के आरोप प्रत्यारोप का कोई असर पड़ता है, या फिर आम जनता अपने ही लोकल मुद्दों के सहारे उपचुनाव में मतदान करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 22वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर और सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलकर और उनसे मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना रहा है। लक्ष्य सेन सहित कई खिलाड़ियों ने बैडमिंटन में इतिहास रचते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित होती है। इससे हमारे जो खिलाड़ी हैं उन सभी की प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलता है, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलता है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनको प्रेरणा भी मिलती है और प्रोत्साहन भी मिलता है। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच खुद को हिंदुओं का हिमायती बताने की होड़ मची है। इसी कड़ी में एक तरफ उत्तराखंड कांग्रेस जहां केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा शुरू कर चुकी है, तो वहीं धामी सरकार ने अगले सेशन से कॉलेज में हिंदू धर्म और मान्यताओं को पढ़ाने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। धर्म की लड़ाई में उलझी बीजेपी कांग्रेस, खुद को हिंदू हिमायती बताने की मची होड़, सियासी पार्टियों ने लगाया जोर। देवभूमि उत्तराखंड में अब हिंदुओं का हिमायती बनने की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन दिनों मानो होड़ सी मची है। केदारनाथ धाम के बाद अब चारों ही धामों पर कॉपीराइट को लेकर जहां धामी सरकार ने सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया, तो वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ पैदल यात्रा शुरू की, जिसमें कांग्रेस के नेता हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान कांग्रेस अपनी जनसभाओं के जरिए जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम करेगी, तो वहीं बीजेपी सरकार ने कांग्रेस से आगे निकलते हुए एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। धामी सरकार ने अगले सेशन से दून विश्वविद्यालय में कल्चरल ऑफ हिंदू स्टडीज पढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे में कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी कब तक धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो धर्म का ठेका लिया है वो अपने नेताओं के लिए लिया है और जनता आज भी विकास से दूर है। नहीं, सकारात्मक बातें पढ़ाएं और फैक्चुअल बातें जो असल में हुई हैं वो पढ़ाएं, तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर अपनी ही दृष्टिकोण को आगे बनाना है, अपनी विचारधारा को, गॉडसे की विचारधारा को पल्लवित पुष्पित करना है, तो हमें सख्त ऐतराज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि सत्ता पर फेविकॉल का जोड़ नहीं होता। इन्होंने भी कुर्सी से उतरना है और आगे कम से कम आंख मिलाने जैसी शर्म इनके अंदर होनी चाहिए कि बच्चों को कम से कम अपनी राजनीति से दूर रखना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर केदारनाथ धाम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया वो सही है, ताकि युवा पीढ़ी को पता चल सके कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में किस प्रकार से संस्कार होते हैं। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हिंदू स्टडी सेंटर अपने उत्तराखंड के दून यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में खोलने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है।
और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को और हमारे धर्म से संदर्भित सभी चीज़ों का ज्ञान हमारी भविष्य की पीढ़ी को मिले और हर चीज़ से वो विज्ञ हो। इसके लिए उनके द्वारा जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि हिंदू स्टडी सेंटर खोला जाएगा और वहाँ पर हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने देश के जो हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है उससे संदर्भित शिक्षा दी जाएगी। तो निश्चित बहुत सारा कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के लिए धर्म या उससे जुड़े कार्यक्रम सियासत का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए धर्म के नाम पर सूबे के भीतर राजनीति भी अपने चरम पर है। लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुद को हिंदू धर्म का रखवाला और हिमायती बताने की जुगत में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर धर्म की ये लड़ाई क्या रंग लाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। किच्चा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। बता दें कि व्यापारियों के प्रदर्शन से सियासी रंग यहां पर मिलता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव की मांग धरना दे रहे व्यापारियों का जहां मौजूदा विधायक समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला दूसरे पक्ष के साथ खड़े हैं। बता दें कि नए नामांकन को लेकर कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। यहाँ के पूर्व विधायक के दबाव में प्रशासन ने चुनाव को स्थगित कर दिया। एसडीएम ने, जो यहाँ के पूर्व विधायक का कठपुतली है, बना हुआ है, इसलिए मैं आज धरने पे बैठा हूँ। अनिश्चितकालीन मेरा धरना है, तीसरा दिन है और ये धरना आगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा ये जारी है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जब तक चुनाव की विधिवत तरीके से नियमानुसार नहीं संपन्न होता या उसका मार्ग प्रशस्त नहीं होता, तब तक मैं इन व्यापारियों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में नहीं बैठा हूँ। ये धरना मैं व्यापारियों के समर्थन में दे रहा हूँ। क्योंकि ये व्यापारी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर हल्द्वानी के पंत पार्क में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय नेता भुवन जोशी ने कहा कि यूकेडी राज्य आंदोलन से लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन का गवाह रही है और आगे भी पार्टी जनहित के मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज उठाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1979 में इसका गठन हुआ था और आज 45 साल पूरे हो गए हैं। 46वां साल लग रहा है उत्तराखंड क्रांति दल को और हम चाहते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड के राज्य के लिए गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी जनता को लेकर, उसी तरीके से हम आगे जो है उत्तराखंड की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना चाहते हैं। देहरादून के आर्केडिया क्षेत्र के चंद्रबनी स्टेट की करीब 700 एकड़ सरकारी जमीन गायब होने के मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल आर्केडिया ग्रांड क्षेत्र में चंद्रबनी स्टेट की 700.30 एकड़ सरकारी भूमि गायब हो गई है। हैरानी की बात यह है कि राजस्व विभाग के दस्तावेजों में भी इस जमीन का कोई ब्यौरा दर्ज नहीं है। वहीं जिला प्रशासन के पास भी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर सरकारी जमीन कहां गई। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने सरकारी जमीन गायब होने का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जाँच शुरू की गई। ये मामला अभी विभिन्न माध्यमों से हमारे संज्ञान में आया है और मेरे द्वारा एडीएम ई को इसकी जांच भी सौंपी गई है और हम लोग सारे दस्तावेज इसका निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी निकल के आएगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को सौंपने की बात कही है। इसके साथ ही सीएस ने जिलाधिकारियों से नगर निगम के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी बस्तियों के चिन्हीकरण का काम जारी है। जल्द ही रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी। हमारे यहाँ पे जो देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3 और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उधर हल्द्वानी के बेलबावा में परिवहन विभाग के अधिकृत वाहन फिटनेस सेंटर के कर्मचारियों पर वाहन चालकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कर्मियों ने वाहन चालकों को कमरे में भी बंद कर दिया था। बता दें कि मामला सामने आने के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फिटनेस सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आरटीओ संदीप सैनी और आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कुमाऊं कमिश्नर को फिटनेस सेंटर में कई खामियां मिली हैं।
ऐसे में उन्होंने कर्मियों से 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी कार्यालय में कहीं से भी किसी भी प्रकार के मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया है यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जा रहे हैं। जो निर्धारित फीस है उससे ज़्यादा लेने की काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने आरटीओ से कहा है कि पूरे 1 महीने का इनका डेटा निकालें, यहाँ पे कौन कौन लोग घूम रहे हैं जो काम करवा रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 जून से अभी तक मानसून सामान्य स्थिति में रहा है और आने वाले दिनों में भी मध्यम से तेज बारिश के साथ ही मानसून सामान्य बने रहने की संभावना है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो प्रदेश भर में बारिश को लेकर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। आने वाले 1 सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश की दौर जारी रहेगा। बिल्कुल, अभी अगर पूरे सीजन की बात करें 1 जून से लेकर आज 25 जुलाई है, तो इसमें हमको नॉर्मल मानसून एक्टिविटी पूरे सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो जो अगर एग्जैक्टली बात करें तो -4% जो है वो है, तो विद इन नॉर्मल है। -19 से +19 के बीच जो अगर है रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्मल से, तो वो सामान्य मानी जाएगी, तो सामान्य में है। आप मंथ की बात करते हैं जो जुलाई में, इसमें तो अच्छी बारिश हमको रही है, तो उसमें +20% है। तो +20 का मतलब यही है कि जैसे मैंने बोला -19 से +19 नॉर्मल है, तो 1% ज़्यादा ही है नॉर्मल से। तो इस तरह की स्थिति है। और ओवरऑल देखें आज भी पास्ट 24 आवर्स में तो अच्छी एक्टिविटी रही है, वो सामान्य के आसपास रही है हालांकि। और उसमें अगर भारी वर्षा की बात करें तो मसूरी में 120 mm मिली है। इसी तरह अगर आप बागेश्वर में देखें कपकोट में, तो वहाँ पर भी 100 mm के आसपास रेन मिली है। चंपावत के गोलचौड़ मैदान में मुख्यमंत्री उदयमान उद्यान खिलाड़ी योजना के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बता दें कि पहले दिन बालक वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस प्रतियोगिता में 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या 318 रही। प्रतियोगिता में जीतने वाले 150 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर संभावना है लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक बच्चा किस तरह पहुँचेगा उसके अंदर संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ये जो उन्नयन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसके माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर निकलेंगे उन्हें 1,500 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि जिन बच्चों के अंदर संभावना है वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति योजना है जो कि अब तीसरे वर्ष में आ गई है। तीसरे वर्ष में ये अभी जो हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं ये 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए रखी गई है। इसमें 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिनको 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। काशीपुर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने संयुक्त बैठक का आयोजन किया। बता दें कि इस बैठक में यहां पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी, बिजनौर मुरादाबाद और रामपुर के एसपी के साथ ही जिलाधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में अधिकारियों से आपसी तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा गया। वहीं कांवड़ियों की सहूलियत और रूट डाइवर्ट को लेकर भी मंथन हुआ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटर स्टेट काउंट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कोऑर्डिनेशन पूरी कांवड़ यात्रा के आने वाले ट्रैफिक का
लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना। ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़ मुक्तेश्वर से टूवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। ये दोनों से महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद बन जाता है। इसीलिए आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है और सबसे विस्तार से हमने डिस्कस किया। रुड़की में शिव भक्तों ने मिसाल पेश की है। आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए शिव भक्त पिरान कलियर में मौजूद साबिर पाक की दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने चादर चढ़ाकर अपनी हाजिरी दी। कांवड़ियों ने बताया कि उन्होंने दरगाह के बारे में बहुत सुना है। आज वहीं पहुंचकर शिव भक्त ने यहां पर पूजा अर्चना की। हमने सोचा कि चलो हम दरगाह में दर्शन के लिए जाएं, तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ जो कहते हैं कि एक शक्ति है, पावर है, वो हमें यहाँ पे आके महसूस हुई। ठीक है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमें भाईजान ने जिस तरह से हमें रिस्पेक्ट दी है, उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जी जी, शुक्रिया। तो क्या गंगा जल मतलब हम आए थे मतलब गंगा जल, तो इन्होंने भाई साहब ने बोला कि हम दर्शन करने चलते हैं, तो हम यहाँ पे। पौड़ी के सतपुली में नियमित आधार सेंटर खोलने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में लोगों ने बताया कि क्षेत्र में आधार सेंटर नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील में लगे 3 दिन के आधार कैंप में लोगों का नंबर नहीं आया। बता दें कि एडीएम ने ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। आधार सेंटर की जो परमानेंट व्यवस्था जो यहाँ पर की जाए सतपुली तहसील में, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिन 3 दिन का आधार कैंप लगा और कई लोग यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में, और कुछ लोग यहाँ से वापस गए। तो हम चाहते हैं कि सतपुली में एक नियमित आधार सेंटर हो। उप जिलाधिकारी अनिल चनियाल जी के द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है कि यहाँ पर किसी स्थानीय व्यक्ति को आधार सेंटर के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसकी जो कार्यवाही है वो की जाएगी। आज सतपुली व्यापार मंडल और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और अन्य संभ्रांत लोग हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और उसमें डिमांड की गई है कि सतपुली में एक तो आधार सेंटर जो है वो परमानेंट होना चाहिए और दूसरा उनके द्वारा एक डिमांड की गई है कि बंदर इस टाइम पे बाहर से आए हुए हैं, कहीं से या तो छोड़ दिए गए हैं और बंदरों की संख्या बढ़ गई है, इस तरह की उनके द्वारा मुझे बताया गया है। तो उनसे कुछ नुकसान व्यापारियों को हो रहा है और उनको बंदरों को यहाँ से पकड़ के अन्यत्र कहीं भेजने की उनके द्वारा डिमांड की गई है। रुड़की पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपियों ने कैब की बुकिंग करवाई। चालक के पहुंचने के बाद हत्या आरोपियों ने गाड़ी को लूटने की कोशिश की, लेकिन मृतक के विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई गाड़ी, कागजात, नकदी और तमंचा बरामद किया है। हमारी मंगलौर पुलिस और सीओ मंगलौर के नेतृत्व में उन्होंने एक बहुत ही कमेंडेबल काम करते हुए बैक ट्रैक करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लेके और जो भी हमारे फॉरेंसिक और जो हमारे साइंटिफिक जो साक्ष्य हैं उसको एकत्रित करते हुए कल 23 तारीख को परसों 2 लोगों कल जो है इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें एक सौरभ नाम का जो अभियुक्त है उसके द्वारा ये हत्या की गई थी, उसके एक साथी को भी अरेस्ट किया है। उनसे पूछताछ के बाद ये बात संज्ञान में आया था कि इसमें ये दोनों लोगों ने मेरठ से टैक्सी हायर की थी और लूटने की नीयत से ही ये इसको यहाँ लेके आए थे और इसको लूटने के उपरांत ही उन्होंने इसकी हत्या कर दी गई थी। नरेंद्रनगर के ठाकुर किशन सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल रहे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाता है। उधर जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल जिले के 300 खिलाड़ियों को चयन हर महीने मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। कुल हमारे 318 बच्चे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें से 150 बालकों का चयन किया जाना है, जिनको प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे और यह चयन माह से लेकर मार्च वित्तीय वर्ष मार्च माह तक मिलेंगे और कल को बालिका वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगे पूरे 6 के 6 इवेंट में। और उसके बाद अगर कोई बच्चा अंतिम स्थानों के लिए टाई में रह जाता है तो उसके लिए या बारिश हो जाती है तो उसके लिए रिजर्व डे हमने रखा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए मिली बड़ी सौगात। केंद्र से मिला 5,131 करोड़ का बजट। सीएम धामी ने जताया आभार, कहा रेलवे के विकास कार्यों को मिलेगी गति। केदारनाथ पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकाल के घोटाले की दिलाई याद। भट्ट बोले, फिल्म के नाम पर लूटने वाले कर रहे केदारनाथ को बचाने का ड्रामा। बीजेपी कांग्रेस में मची हिंदुओं का हिमायती बनने की होड़। विश्वविद्यालयों में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पढ़ाने के ऐलान पर विपक्ष ने साधा निशाना, कहा धर्म की राजनीति कर रही बीजेपी। और देहरादून में गायब हुई 700 एकड़ सरकारी जमीन मामले में जांच शुरू। जिला प्रशासन ने बैठाई जांच। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी टीम। जल्द होगा बड़ा खुलासा।